स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम आप लोग को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के हिंदी के जो गद्य खंड है उसका अध्याय नंबर 8 जीत जीत मैं निखरत हूँ। इस अध्याय के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आते हैं उस ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कराएंगे जो आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए सबसे पहले इस अध्याय के बारे में थोड़ा आप लोगों को परिचय करा देते हैं। अध्याय जो 8 नंबर आप लोगों के सामने है वो अध्याय है जीत जीत मैं निखरत हूँ। तो इस अध्याय के जो लेखक है वो इस अध्याय के लेखक आप लोगों का है बिरजू महाराज। आप लोग ध्यान रखिएगा, जीत जीत मैं निखरत हूँ, इस अध्याय के लेखक कौन है? तो इस अध्याय के जो लेखक है वो लेखक है बिरजू महाराज। क्या है? बिरजू महाराज। ध्यान रखिएगा आप लोग, बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और जीत जीत मैं निखरत हूँ यह क्या है? यह किस विद्या से है? तो यह एक ललित क्या है? ललित निबंध नहीं होगी, साक्षात्कार है। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है? साक्षात्कार है। यानी कह सकते हैं यह एक इंटरव्यू है। साक्षात्कार है मतलब इंटरव्यू है। इस अध्याय के अंतर्गत जो बिरजू महाराज की शिष्या थी, कौन शिष्या थी? सबसे पहली शिष्या रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी वही बिरजू महाराज के इंटरव्यू लेती है, मतलब साक्षात्कार लेती है। उसी का इस अध्याय के अंतर्गत अंश लिया गया है। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज जी जो थे वह क्या चीज़ से थे? नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा, नृत्य कला से संबंधित थे। और कौन सा नृत्य करते थे? आप लोग ध्यान रखिएगा, कथक। कथक जो नृत्य है वो कथक कहते हैं। बिरजू महाराज को कथक का पर्यायवाची भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? लखनऊ, दरभंगा, जयपुर, कानपुर। तो बिरजू महाराज जो है वो आते थे लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, लखनऊ घराने से। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है, जीत जीत मैं निखरत हूँ किस विद्या की रचना है? जीत जीत मैं निखरत हूँ किस विद्या की रचना है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार। तो पहले ही बता दिए क्या है, यह एक साक्षात्कार है जो उनकी शिष्या रश्मि वाजपेयी द्वारा लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी को प्रसाद क्यों मांगे थे? हनुमान जी को प्रसाद क्यों मांगे थे? तो नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य के में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो उन्होंने जो प्रसाद मांगे थे वो मांगे थे नौकरी छूटने हेतु। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आप लोगों का सामने, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी की एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी की एक दिन बाद, शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। डेट कौन था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? जो लखनऊ के नवाब साहब थे उनको कितने वर्ष के उम्र में बिरजू महाराज पसंद आ गए थे? ऑप्शन है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो बिरजू महाराज जो पसंद आए थे लखनऊ के नवाब को वो कितना थे समय? वो 6 साल के उम्र के थे, मात्र 6 साल। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? ऑप्शन ए निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का। तो
तो दिल्ली में जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल था वो था निर्मला जी का। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, निर्मला जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बाबूजी के मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? बाबूजी के जब मृत्यु हुआ था उनके बाबूजी का, तो उनका उम्र क्या था? 9 साल, 10 साल, 6 साल, 9.5 साल। तो बिरजू महाराज उस समय 9.5 साल के थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज जी जो थे उनका शादी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में। तो उनका जन्म जो हुआ था 18 वर्ष के, उनका शादी जो हुआ था 18 वर्ष के उम्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज जी जो थे उनका आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में, जनकपुरी में। तो आखिरी प्रोग्राम जो उनके पिताजी के साथ था वो था मैनपुरी में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? आखिरी प्रोग्राम जब हो रहा था मैनपुरी में, तो उस समय बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वो कितने वर्ष के थे? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल। तो उनका उम्र जो था, उनके पिताजी का उम्र था वो था 54 साल। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथक, भांगड़ा। तो किसके पर्यायवाची बन गए हुए हैं? तो कथक के। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम कहने का मतलब शिक्षा कहाँ किनसे मिली थी? तो ऑप्शन है यहाँ पर माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। तो तालीम कहाँ से मिली थी? तो पिताजी से मिली थी, क्योंकि पिताजी भी इनके क्या थे? कथक नर्तक थे, मतलब कथक डांस किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रश्मि वाजपेयी का संपादक है। रश्मि वाजपेयी का संपादन क्या है? नटरंग पत्रिका, रंगकर्म पत्रिका, नटराज पत्रिका, रंगमंच पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, नटरंग पत्रिका। नटरंग पूछ सकता है कि नटरंग पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा आप लोग, रश्मि वाजपेयी ने किया। रश्मि वाजपेयी कौन थी? तो बिरजू महाराज की सबसे पुरानी और पहली शिष्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबू जी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि मिला? कितनी राशि अर्पित किया था? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। तो उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में 500 रुपये प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज की शिष्या है। बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी, कल्पना वाजपेयी। यहाँ पर देखिए 3 ऑब्जेक्टिव जो है मिलता जुलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। न रेशमी है न रेशमा है। उनका जी शिष्या जी जो थी वो थी रश्मि वाजपेयी। कौन थी? रश्मि वाजपेयी। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में। तो ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा 27 साल के उम्र में मिला था इन्हें साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड। चलिए यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर आप लोगों को इसके बारे में 22 साल उम्र भी जिक्र किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इनके जीवनी जब खोलिएगा इंटरनेट पर देखिएगा तो 22 साल ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 22 सबसे कम कितना यहाँ पर 27 साल उम्र दिया हुआ है। तो 27 साल में लगा देंगे हम लोग। ध्यान रखेंगे 22 से लेकर 27 के बीच में आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग है कि बिरजू महाराज के शागिर्द है। बिरजू महाराज के शागिर्द है। शागिर्द कहने का मतलब वही शिष्या के रूप में शाश्वती, भानुवती, सरस्वती, स्वाति। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? शाश्वती। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि गंडा बांधना का अर्थ है दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सूता बांधना, गोद लेना। तो ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा सही आंसर, कि गंडा बांधना का अर्थ होता है दीक्षित करना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए 20 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने रश्मि वाजपेयी है। रश्मि वाजपेयी क्या है?
नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका, कवित्री। तो रश्मि वाजपेयी जाहिर सी बात किसकी शिष्या है, तो बिरजू महाराज की शिष्या है। तो बिरजू महाराज क्या करते थे, तो नृत्य करते थे, कथक डांस करते थे, तो उनका शिष्या भी क्या होगा, नृत्यांगना ना होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, नृत्यांगना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, मौसा, भाई, पिता, चाचा। तो शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि पंडित बिरजू महाराज है गायक, लेखक, नर्तक, कहानीकार। तो आप लोगों को भी पता है कि बिरजू महाराज क्या है, एक नर्तक है। नर्तक का मतलब होता है डांसर, मतलब डांस करने वाला। यह क्या करते थे, नाचने का कार्य करते थे। कौन सा डांस करते थे, तो आप लोगों का कथक डांस करते थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध है, ऑप्शन है नाटक, रंगकर्म, कहानी, खेल जगत। खेल जगत, तो ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा बी हो जाएगा, रंगकर्म। मतलब नटरंग पत्रिका का संबंध रंग कर्म से है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था। तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार उनका सबसे प्रथम शिष्या रश्मि वाजपेयी ने लिया था। साक्षात्कार कहने का मतलब अपना भाषा में समझिए, क्योंकि साक्षात्कार समझने में दिक्कत होता है, इंटरव्यू सब समझता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी ने लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, राधे श्याम बागला को, गौरी शंकर बागला को, सीताराम बागला को, राधा मोहन बागला को। तो ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा सी, सीताराम बागला को नृत्य सिखाते थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के 26 नंबर है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। मतलब बिरजू महाराज की शिष्या कौन नहीं थी, शाश्वती भी थी, दुर्गा भी थी, रश्मि भी थी, अनुराधा उनकी शिष्या नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो पीछे बता दिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में, लखनऊ कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। गुरुवाइन कहने का मतलब उनकी जो शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करती थी गुरु। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों का है ए में, उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, उनकी माँ क्या थी, उनकी गुरुवाइन थी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने 29 नंबर है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1972 में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, 1965 ईस्वी में इन्हें साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो हम पहले बता दिए थे 4 फरवरी 1938 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा क्या है, नृत्य नहीं होगा, नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी। पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, इनमें से सभी। तो प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था कपिला जी से। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, कपिला जी से। क्या होगा, कपिला जी से। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर आप लोगों के सामने है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए थे। मतलब नृत्य कला के जानकार बन गए थे, अच्छी तरीके से वो नृत्य कला दिखाने लगे थे। 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा बी, 8 वर्ष के उम्र में उन्हें नृत्य अच्छे तरीके से करने आ गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक। तो प्रसिद्ध क्या थे, नर्तक थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, प्रसिद्ध नर्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उनकी पहली शिष्या रश्मि थी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, रश्मि। 35 नंबर क्वेश्चन और इस अध्याय के लास्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान
योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, इनमें से किसी का नहीं। तो ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा सी, कपिला जी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा बिरजू महाराज को नृत्य के क्षेत्र में कपिला जी ने ही दिए थे। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। तो यहाँ पर अध्याय नंबर जो 9 था, जीत जीत मैं निखरत हूँ, इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस अध्याय के अंतर्गत आते थे, उस ऑब्जेक्टिव को एक एक करके 35 तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सोल्व कर दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को कंटिन्यू इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहे, ताकि आप लोगों को तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।